आपके लिए लेकर आते हैं डिफेंस स्टॉक्स, जहां पर सबसे ज्यादा एक्शन बनता दिखाई दिया है आज। इनफैक्ट दो बड़ी रिपोर्ट्स आई हैं डिफेंस स्पेस पर, और ये इशारा यही कर रही है कि डिफेंस स्पेंडिंग और जोर पकड़ती हुई दिखाई देगी। तो एग्जैक्टली क्या कहती है एलारा की वो रिपोर्ट और साथ ही साथ नुवामा की रिपोर्ट, यतिन हमारे साथ है। यतिन, बताइए। गुड आफ्टरनून। देखिए, जहां तक कि ब्रोकरेजेस का सवाल है, डिफेंस सेक्टर एक फेवरेट रडार पे रहा है। जिस हिसाब से ऑर्डर इनफ्लो बढ़ रहे हैं, इंपोर्ट्स में कटौती हो रही है और नेवी आर्म्ड फोर्सेस का जो बजट एलोकेशन बढ़ रहा है, कहीं ना कहीं जो घरेलू डिफेंस कंपनियां, इनको फायदा होता हुआ नजर पड़ रहा है। अगर हम बात करें एलारा की, तो इनकी टॉप पिक में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स जो है, यहाँ खरीदारी की सलाह है। 5465 रुपये का यहाँ टारगेट है। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स, भारत डायनामिक्स, BL, इन सभी स्टॉक्स पे इनका एक खरीदारी का मूड बन रहा है। कहीं ना कहीं ऑर्डर इनफ्लो आने वाले क्वार्टर्स में बढ़ेगा, ऐसा एलारा का मानना है। इनको लगता है कि 75% जो डिफेंस बजट है उसका एक बड़ा केपेक्स होने वाला है आगे जाके, जिसके कारण कैपेसिटी ऐड होगी, एक्सपोर्ट्स के अपॉर्चुनिटीज़ बनती हुई नज़र पड़ेंगी। और कहाँ अगर हम बात करें HAL की, तो जो जनरल इलेक्ट्रिक से आपका इंजन्स का करार हुआ है, वो इंजन सप्लाई भी आगे जाकर नॉर्मलाइज होने की गुंजाइश है, जिसके कारण आने वाले वित्त वर्षों में, आने वाले क्वार्टर्स में अर्निंग्स भी पिकअप होगी। कुल मिला के उनको लगता है कि 1.25 लाख करोड़ तक का ऑर्डर इनफ्लो जंप आपको HAL में आता हुआ दिखेगा आने वाले वित्त वर्ष में। नोआमा को लगता है BHEL और डेटा पैटर्न्स, ये दोनों स्टॉक्स में खरीदारी करके चलना चाहिए। इनको लगता है कि डिफेंस स्पेस में ऑप्टिमिस्टिक रहना है। जिस हिसाब से सरकार डोमेस्टिक सप्लाई चेन पे फोकस कर रही है, कहीं ना कहीं घरेलू कंपनियों को इसको फायदा होता हुआ नजर पड़ेगा। और जिस हिसाब से मॉडर्नाइजेशन एफर्ट्स हैं आर्म फोर्सेस, नेवी और एयरफोर्स की, घरेलू कंपनियों की ऑर्डर बुक रोबस्ट आते हुए वित्त वर्षों में आपको बनती हुई नजर पड़ेगी। ये तो ये एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट, और क्लियरली Q4 में कई सारे ऑर्डर्स आने की उम्मीद यहाँ पर एलारा जता भी रहा है। मयूरेश, अगर आपने कॉल लेना हो डिफेंस कंपनियों में, क्या प्रेफर करेंगे आप? क्योंकि इस लिस्ट में देखिए दोनों निजी और सरकारी कंपनियां शामिल हैं। नहीं, बिल्कुल। थॉर्चा जी, मुझे लगता है, आई थिंक यू ऑलरेडी सीन गुड अमाउंट ऑफ मूवमेंट स्टॉक्स लाइक सोलर इंडस्ट्रीज, प्रीमियर एक्सप्लोसिव्स में। तो जो कोर डिफेंस कंपनीज है, स्पेसिफिकली शिप बिल्डर्स, इस पे फोकस रखूंगा। माजगांव हो, कोचिन हो, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस यही है कि जो ऑर्डर फ्लोज आ सकते हैं, ये काफी सिग्निफिकेंट हो सकते हैं, एंड दे विल वर्क विद गुड मार्जिन्स। तो दो चीजें होंगी। एक, आई थिंक, जैसे एग्जीक्यूशंस ठीक ठाक रहेंगे अगले कुछ तिमाहियों तक, बिकॉज देयर रेवेन्यू विजिबिलिटी इज वेरी डिसेंट ओवर द नेक्स्ट फ्यू ईयर्स। जो कैश फ्लोज रहेंगे, ये ठीक ठाक रहेंगे विद बेटर एग्जीक्यूशन एंड वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। और इसकी वजह से मुझे लगता है जो प्रीमियम वैल्यूएशंस है, ये शायद ये शिप बिल्डर्स के फेवर में रहे। दूसरा, आई थिंक ये भी पॉइंट नोट करना चाहिए कि ग्लोबली जो शिप बिल्डिंग यार्ड्स है, यहाँ पे जो स्क्रैप आता है अदरवाइज एंड न्यू ऑर्डर विंस जो ग्लोबल शिप बिल्डर्स के पास है, आई थिंक दे आर ऑल्सो नॉट एट ग्रेट लेवल्स। कहीं ना कहीं उनको भी लोकल धीमापन दिख रहा है। और इसलिए मुझे लगता है, आई थिंक, जो एक एग्जीक्यूशन कैपेबिलिटी अपने लोकल शिप बिल्डर्स दिखा सकते हैं, बोथ इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग एज वेल एज रिपेयर कैपेबिलिटीज, यहाँ से मुझे लगता है, आई थिंक, एक अच्छा खासा रेवेन्यू में इजाफा आ सकता है। मुझे लगता है शिप बिल्डर्स पे विद इन द स्पेस एक एक बेटर अर्निंग का रुझान रह सकता है।